नमः शिवाय। जय श्री शंभु। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को बैसाख शुक्ल पक्ष प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत बुध प्रदोष हो रहा है। इस दिन शिव पूजन के साथ बुध प्रदोष कथा का श्रवण करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना की जाती है और कथा सुनी जाती है। इसके साथ ही भगवान शिव के नाम जाप किए जाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और मानसिक तौर पर वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की श्री चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। इसके साथ ही सुनेंगे भगवान शिव की दूसरी कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय शिव शंभु। हर हर महादेव। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्राचीन समय की बात है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे सूत, हे ऋषियों, मैं बुध त्रयोदशी प्रदोष की कथा का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना फूल, बेलपत्र, नैवेद्य, धूप दीप के साथ करनी चाहिए। बुध प्रदोष की कथा अनुसार एक समय एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद पुरुष पानी लेकर वापस आ गया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन सा है? उस स्त्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति कौन सा है। वह खुद घबरा गई थी। तब पुरुष भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी और बुधवार को पत्नी को विदा करके लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः बुध प्रदोष हर मनुष्य को करना चाहिए। बुधवार का प्रदोष व्रत समृद्धि जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। नर नारी कोई भी प्रदोष व्रत अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रख सकता है। इस प्रकार बुध प्रदोष व्रत कथा संपन्न हुई। अब चलिए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की दूसरी कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन शिकारी साहूकार का ऋण नहीं चुका सका। इस कारणवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया
अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पे पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पे गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मिर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मिर्गी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मिर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पे तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, हे पार्थी, मैं इस बच्चे को उसके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। ऐसा मैं 2 बार कर चुका हूँ। मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मिर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा हुआ शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जैसे ही सुबह होने को हुई, तब एक हष्ट-पुष्ट मिर्ग उसके रास्ते में आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मिर्ग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण के लिए दुख न सहना पड़े। मैं उन मिर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मिर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मिर्ग को सुना दी। तब मिर्ग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन न कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणी भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मिर्ग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक
प्रेम भाव को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। आशा करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभो।